अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। ये मैं नाश्ता बना रही थी यहाँ पे, और मैंने हरा प्याज आज सोचा चलो अंडे में डालती हूँ, ये भी अच्छा लगता है कभी कभार। तो बस नाश्ता बना रही थी मैं अपने लिए, अपने बेटे के लिए, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड जल्दी चले गए थे, तो उनको मैंने पहले दे दिया था, तो वो करके चले गए नाश्ता। तो फिर हम दोनों थे, तो मैंने कहा चलो हम दोनों नाश्ता कर लेते हैं। अंडा वैसे मैंने ऐसे ही बनाया है, मैंने बनाया था नमक मिर्च वाला पराठा चाय के साथ खाने के लिए। और अंडा मैंने बना लिया कि अगर मेरे बेटे ने ऐसे ना खाया तो चलो उसको अंडे के साथ खिला दूँगी, पर एंड पे अंडा बच ही गया था, ना मैंने खाया ना उसने, और हमने चाय के साथ पराठा खा लिया। इसका भी अपना ही मज़ा है। उसके बाद ज़ईम ने जब नाश्ता कर लिया तो ये खेलने लग गया। इसको सबसे ज़्यादा जो खेलना पसंद है वो मेरी ज्वेलरी के साथ है, चूड़ियों के साथ स्पेशली। तो है तो लड़का, लेकिन लड़कियों वाले सारे काम इसको पसंद है, क्योंकि अभी अपनी मम्मा को देखता है कि मम्मा क्या करती हैं, क्या पहनती हैं। और सबसे ज़्यादा फेवरेट इसका यही बॉक्स है। इसको बार बार इसने निकालना है और हर जगह फेंकना है, और बस निकाल के तो कभी ज्वेलरी पहनता है, चूड़ियाँ कभी फेंक देता है इधर उधर। और इसके साथ एक ब्रश पड़ा होता है। बस इसको ये 2-4 चीज़ें पसंद है। कभी मम्मा का आके मेकअप करना शुरू कर देता है, और कभी इसके साथ खेलना शुरू कर देता है। और इसके बाद हम जा रहे हैं बाहर थोड़ी सैर करने। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि बस हर व्लॉग में बाहर की सैर ही होती है। वो इसलिए कि अभी हम यहाँ पे नए आए हैं, तो मेरे हस्बैंड को भी होता है कि चलो आप लोगों को बाहर घुमाता हूँ, लेके जाता हूँ। वैसे तो अभी हमने यहाँ पे बहुत कुछ है देखने के लिए, अभी थोड़ा बहुत ही कुछ देखा है, और साथ में आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि चलो आप लोग भी साथ चलें, देखें कैसा है ये सिटी और किस तरह लोग यहाँ पे रहते हैं, क्या करते हैं। बहुत अच्छा व्यू है, ये देखें साइड पे दरख्त लगे हुए हैं, बहुत अच्छा व्यू लग रहा था। और इस तरह के व्यू आपको पाकिस्तान में नहीं नज़र आते, और बहुत अच्छे अच्छे व्यू होते हैं वहाँ पे, लेकिन कुछ यूनिक चीज़ें होती हैं ना हर मुल्क में जो होती हैं। और ये हम सिटी आ गए हैं। यहाँ पे बहुत हिस्टोरिकल प्लेसेस थी, बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई थी, और बहुत अच्छा सब कुछ था। उसके बाद हम ये स्टॉप पे खड़े हैं, और फिर हमने यहाँ से, हमें भूख लग गई थोड़ी, मुझे और मेरे बेटे को। तो खैर हम घर में सिर्फ हमने जो नाश्ता किया था वही किया था। उसके बाद हम इधर को आ गए, हमने कुछ खाया नहीं, तो फिर हमने थोड़ा सा कुछ ले लिया कि चलो मैं और मेरा बेटा जो है वो हम थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, ताकि फिर उसके बाद मैं भी आराम से घूम सकूं और मेरा बेटा भी आराम से घूम सके। क्योंकि अगर बच्चों को भूख लग जाए तो फिर बच्चे बहुत तंग करते हैं, और वैसे भी फीडर वगैरह ये नहीं पीता, इस तरह ही कुछ खा पी लेता है। तो इसलिए फिर मैं उसको कुछ ना कुछ अपने पास रखती हूँ बैग में भी, और इस तरह कुछ ले भी देती हूँ इसको, ताकि आराम से वो खाए और इन्जॉय करे। और यहाँ पे पार्किंग ढूंढना भी एक बहुत बड़ा टास्क था। हम पार्किंग ढूंढ रहे थे कहाँ पे लगाएं, कहीं पे 2 मिनट की थी, कहीं पे 5 मिनट की थी, तो समझ नहीं आ रहा था। और उसके बाद बड़ी मुश्किल से हमें एक पार्किंग मिली जिसके हमने $6 पे किए हैं। और बस वो पार्किंग में थोड़ी सी दूर थी पार्किंग, लेकिन ये है कि शुक्र है कि हमें मिल गई। क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादातर गाड़ियों वगैरह पे आना इतना प्रेफर नहीं करते। आते हैं लोग गाड़ियों में भी, लेकिन ज़्यादातर लोग आपको पैदल चलते ही नज़र आ रहे होंगे। वॉक कर रहे होते हैं लोग सिटी में तो आपको कोई नहीं नज़र आ रहा होगा इस तरह कोई जा रहा है। ना कोई यहाँ पे रिक्शा नज़र आता है, ना कोई इतनी कोई खास बाइक्स नज़र आती हैं। कुछ एक आध लोगों ने ली होंगी शौक़ के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह कह रही थी कि मेरे हस्बैंड जॉब पे चले गए जल्दी, तो जब वो जॉब पे गए तो उसके बाद वो शाम को 4-5 बजे जल्दी घर आ गए थे। तो उन्होंने कहा था कि हमें कि आप लोग रेडी रहना, तो मैं आप लोगों को बाहर घुमाने लेके जाऊंगा। तो इसलिए फिर हम रेडी थे। वो जब आए तो हम बस निकल पड़े, क्योंकि उनको ज़रा दिन दिन में बाहर जाना अच्छा लगता है, रात को इतना अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी बच्चों का सोने का टाइम भी जल्दी हो जाता है, और यहाँ पे तो अगर आप ज़्यादा रात को निकलोगे तो आपको बच्चे तो नज़र ही नहीं आएंगे ना।
क्योंकि पाकिस्तान में तो हम जब मर्ज़ी निकलें और इतना रश सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ वीकेंड था इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा रश नज़र आएगा, वरना यहाँ पे लोग इतना रात को निकलते भी नहीं हैं, बहुत कम वीकेंड्स वगैरह पे निकलते हैं। और अब जी हम जा रहे हैं स्काई डेक 86 फ्लोर पे। तो वहाँ जाने के लिए अब हम लाइन में खड़े हुए हैं और यहाँ से हम टिकट लेंगे अपनी और फिर हम जाएंगे ऊपर। और यहाँ पे मतलब वो बिल्डिंग है 86 फ्लोर्स पे, वहाँ पे पूरा मेलबर्न सिटी आपको नज़र आएगा बहुत अच्छे से, और पूरा व्यू, हिस्टोरिकल प्लेसेस और सब कुछ नज़र आएगा। और जब हम लिफ्ट में बैठे थे और लिफ्ट ने तो हमें ऐसे पहुँचाया ऊपर के पता ही नहीं चला, और हमारे कान भी बंद हो गए थे। मतलब ऐसा होता है जब आप प्लेन में बैठते हो तो जब वो प्लेन चलता है तो तब ऐसे होता है कि आपके कान बंद होते हैं, वो स्पीड में जा रहा होता है। तो लिफ्ट भी इतनी ही स्पीड में थी, जाते हुए भी आते हुए भी हमारे कान बंद हो गए थे। और यहाँ से हमने टिकट ली है, वहाँ पे भी ऊपर जाने के लिए टिकट थी, जो कि ऐसे कैश, मैंने आपको बताया था पहले भी कि कैश कम ही ये लोग प्रेफर करते हैं, कार्ड या मोबाइल से ही पे हो जाता है। और ये भी कोई प्रोजेक्ट बना हुआ था, साथ में उसकी पिक्चर भी लगी हुई थी कि ये क्या बन रहा है, और ये सिनेमा था कोई। और ऊपर से ये देखें, अब हम ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू नज़र आ रहा होगा आपको। ये मेरा बेटा है और बहुत तंग कर रहा था, उसको हमने ना बिठाया हुआ था स्ट्रॉलर में कि चलो आराम से बैठा रहेगा तो देखता रहेगा, लेकिन नहीं, वो स्ट्रॉलर से निकल गया। और फिर उसने कहा कि अब मैं अपनी मर्ज़ी से घूमूंगा। उसको स्ट्रॉलर खुद चलाना ज़्यादा पसंद है, मतलब कि वो खुद चलाता है स्ट्रॉलर को ना। तो बस इसी तरह हमारा टाइम गुजर गया। कुछ ही इसकी वहाँ पे तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसने वॉमिट कर दिया था वहाँ पे। तो मैं बड़ी परेशान हो गई थी कि क्या हुआ इसको, एकदम शायद वो सफोकेशन हो गई थी, बहुत ज़्यादा लोग थे और बस वो एकदम इसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह बाद में ठीक हो गया था। उसके बाद यहाँ पे ये देखें, आपको सब कुछ नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे ट्रैम स्टेशन है, नीचे रिवर है और नीचे कश्तियाँ चल रही हैं, और सामने वो ग्राउंड भी है जहाँ पे 1992 का वर्ल्ड कप हुआ था, जो कि पाकिस्तान ने जीता था। इंशाल्लाह आगे भी पाकिस्तान ऐसी खुशखबरियाँ लेके आएगा हमारे लिए। और ये जो आपको मीनार नज़र आ रहा है, इसके नीचे लाइब्रेरी है। ये देखें, नीचे ट्रैम स्टेशन है, और इन्होंने यहाँ पे दूरबीनें भी लगाई हुई थी, उसके साथ लिखा भी हुआ था। अगर कुछ लोगों को नहीं नज़र आ रहा, मतलब नहीं पता चल रहा नीचे क्या कौन सी प्लेस है, इन्होंने प्लेस का नाम भी लिखा हुआ है, दूरबीन भी लगाई हुई है कि वो उससे देखें। वैसे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं था उस दूरबीन में, ऐसे भी वैसे ही नज़र आ रहा था, लेकिन ये कि उसके साथ लिखा हुआ था इन्होंने कि ये नीचे ये है, ये है, ये है, तो वो इस तरह पता चल रहा था। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड बता रहे थे मुझे कि यहाँ पे ये चीज़ है, नीचे ये चीज़ है। और यहाँ पे ज़्यादातर लोग आते हैं सनराइज़ देखने के लिए। सनराइज़ का व्यू बहुत अच्छा यहाँ से नज़र आता है, और बहुत रश था उस दिन, बहुत से लोग आए हुए थे। वो आपको सामने ग्राउंड नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे हुआ था 1992 का वर्ल्ड कप। सामने बिल्कुल है ग्राउंड, गोल दायरा जो आपको नज़र आ रहा है वो है। और यहाँ पे बैठने को जगह नहीं मिल रही थी, बहुत से लोग नीचे बैठे हुए थे ज़मीन पे, कुछ लोग चेयर्स पे बैठे हुए थे और इन्जॉय कर रहे थे, कॉफ़ी पी रहे थे, साथ में कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, आइसक्रीम्स भी मिल रही थी यहाँ पे। यहाँ पे बहुत से इंडियंस भी आए हुए थे, पंजाबी टाइप के जो लोग होते हैं, सिख, वो भी आए हुए थे, बहुत से गोरे, पाकिस्तानी भी मुझे कम ही नज़र आए हुए थे। और ये कोई गेम चल रही थी जो 3D 4D टाइप गेम होती है, जिसको वो पहन के तो आप खेलते हो और आपको सामने से कुछ आ रहा होता है, आपको लग रहा होता है कि आप इसके अंदर ही हो, बस सामने आपको कोई आ रहा है बहुत तेज़ी से और आप किसी को मार रहे हैं, कोई आपको मार रहा है, ऐसे लग रहा होता है। मैंने भी पाकिस्तान में एक दफ़ा ये मैंने भी वहाँ पे देखा था, फ़न दुनिया में। वहाँ पे मैं भी बैठी थी, वो सीट होती है और आपको आगे वो लगा देते हैं कुछ ग्लासेस, और बड़ा अच्छा वो नज़र आता है आपको व्यू, और कभी तो चक्कर भी आने लग जाते हैं। मुझे, मेरे साथ तो ऐसे होता है कि मुझे चक्कर आने लग जाते हैं।
और बड़ा लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे सिनेमा भी था, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स और कॉफ़ी वगैरह सब कुछ मिल रहा था, और सिनेमा भी था। यहाँ पे सिनेमा की अलग टिकट थी, अगर आपने देखना है वहाँ जाके कुछ तो आपको अलग वो पे करना पड़ेगा। और ये देखें यहाँ पे ज़ईम चला रहा है स्ट्रॉलर, और आपको बहुत से लोग नज़र आ रहे होंगे। तो एंड पे फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कोई जगह तो मिल नहीं रही बैठने की, तो हम भी नीचे ही बैठ जाते हैं। बहुत से लोग बैठे हुए थे, तो मैं भी थोड़ी देर के लिए नीचे बैठ गई थी व्यू एंजॉय करने के लिए, क्योंकि हमें वहाँ पे काफ़ी, वो एक ही जगह थी गोल सी, और वहीं आप घूम घूम के वहीं जगहों पे वापस आ रहे हैं, लेकिन वो लग रहा है जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा ना व्यू। तो इसलिए मेरे हस्बैंड बता रहे थे मुझे सारा कुछ, लेकिन मुझे इतनी जगह का नाम याद नहीं होता। सारी बात है, आहिस्ता आहिस्ता याद होगा। अब उनको तो फिंगर टिप्स पे हर चीज़ आती है, उनको काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे, और मैं अभी नई नई हूँ। आहिस्ता आहिस्ता पता वो देखें वो ग्राउंड था वो वाला जो मैं आपको बता रही थी कि जहाँ पे वर्ल्ड कप हुआ था 1992 का, और ये देखें कितना अच्छा व्यू है। हम भी दरअसल सनराइज़ ही देखने आए थे यहाँ पे, लेकिन वो नहीं हो पाया। मैं आप लोगों को बता रही थी कि बीच में मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए वो व्यू हमसे मिस हो गया। तो अब रात हो गई, काफ़ी टाइम गुजर गया था, और टाइम का हमें पता ही नहीं चला था। कोई 2-3 घंटे तो आराम से यहाँ पे आपको लग गए थे देखते देखते हर चीज़। और फिर हम रात का वेट करने लग गए कि लाइटिंग में देखेंगे, लाइटिंग में नीचे से सब कुछ कैसा नज़र आता है, क्या व्यू नज़र आता है। और मुझे स्पेशली रात में ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था व्यू ना, देखने में आंखों को सुकून मिल रहा था, और सारा व्यू लाइटिंग हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी। ये आपको दिख रहा होगा आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा रश हो गया था रात में, जैसे जैसे रात हो रही थी रश बढ़ गया था। और ये हम वापस जा रहे थे, वापस तो नहीं जा रहे थे, यहाँ पे तो सिटी इतना बड़ा है, तो हमने सोचा चलो थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं, थोड़ी सी पिक्चर्स ले लेते हैं। और बस अभी हम वॉक कर रहे हैं, ब्रिज पे जा रहे थे, और जाते जाते मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो एक साइड पे बहुत रश है, देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। तो वहाँ पे हमने देखा तो कुछ लोग कुछ वो जो स्ट्रीट पे कुछ लोग करते हैं करतब वगैरह वो कर रहे थे, काफ़ी लोगों का रश था वहाँ पे। ये मैं वो बिल्डिंग दिखा रही थी जहाँ से हम आए हैं, बहुत ऊंची बिल्डिंग थी वो, और बहुत मज़ा आया। ये देखें यहाँ पे कुछ व्यू है, बहुत अच्छी चीज़ें आपको नज़र आती हैं जब आप निकलते हो, वॉक करते हो। और अभी मेरा स्टार्ट है, तो कभी कभी मुझे बड़ी वो होती है हेजिटेशन वीडियो बनाने में, कि कहीं लोग कहीं ना कि आप हमारी वीडियो क्यों बना रही हैं, आप हमारी वीडियो क्यों बना रही हैं। तो मैं इसलिए बड़ा नीचे करके कैमरा कभी कभी चलाती हूँ, कि फिर इस तरह ख़ुद को शर्मिंदगी होगी जब कोई आके आपको कहेगा। ये साइड पे पेंटिंग हो रही थी, टॉयज़ कोई बैलून्स वगैरह पड़े हुए थे, और कोई फेस पेंटिंग भी हो रही थी, लोग सामने बैठ के अपनी पेंटिंग करवा रहे थे। ये देखें ये वो रश है, मैं जो बता रही थी कि यहाँ पे काफ़ी रश था, काफ़ी लोग खड़े हुए थे देखने के लिए। हमने भी ट्राई किया था खड़े हों, लेकिन वहाँ पे जगह नहीं थी बिल्कुल। तो सामने ये ब्रिज था, फिर हम ब्रिज वाली साइड पे चले गए। कुछ ज़ईम को भी भूख लगी हुई थी, काफ़ी टाइम हो गया था, वहाँ पे भी 3-4 घंटे गुजर गए थे, और बीच में इसने वॉमिट भी कर दिया, तो इसलिए। काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं, बहुत अच्छे व्यूज़ हैं यहाँ पे। होटल्स बने हुए हैं, देखें नीचे समंदर में। लेकिन यहाँ से कुछ भी हलाल नहीं मिलता। हलाल भी लेने के लिए आपको ढूंढना पड़ता है कोई होटल ऐसा जहाँ पे हलाल फूड आपको नज़र आए, मिले, ऐसे ही नहीं आराम से के। इसलिए मुझे पाकिस्तान की भी कभी कभी बहुत याद आती है कि वहाँ पे तो हम एक कोने से निकलो दूसरे कोने पे और जो मर्ज़ी खाने लग जाओ। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको ढूंढना पड़ता है। और कुछ यहाँ के खानों में इतना कोई ख़ास टेस्ट भी नहीं है, टेस्टलेस खाने हैं, बस जो घर में अच्छा बना लो खा लो। हाँ कुछ जगहों पे है, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे अच्छे खाने मिल जाते हैं, अदरवाइज़ मुझे तो नहीं इतना अच्छा लगा। लेबनीज़ फूड इस तरह के हैं, वो फीके होते हैं बस, और उनकी देख के ही दुकान में जाते ही ऐसी अजीब सी स्मेल चढ़ने लग जाती है।
तो अभी थोड़ा बहुत ही मैंने बाहर से कुछ खाया होगा, बहुत कुछ ख़ास नहीं खाया। हाँ, मैकडॉनल्ड, केएफसी, और मैकडॉनल्ड केएफसी में भी केएफसी अच्छा लगा मुझे, मैकडॉनल्ड भी इतना कोई ख़ास नहीं। तो बस यही यहाँ की स्टोरी है। हाँ, जिन लोगों का टेस्ट डेवलप हुआ है उनको तो बहुत मज़े का लगता होगा यहाँ बाहर का खाना खाना, और मैं अभी शायद नहीं हूँ, इसलिए मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं आ रहा। ये देखें कितने अच्छे व्यूज़ हैं, लोग बोट पे बैठे हुए हैं, सैरें कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। ये हम वहाँ से हम इस साइड पे आए थे ब्रिज से। और अब हम वापस जा रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया था, ज़ईन ने भी सोना था, तो हमने सोचा अब चलते हैं हम वापस। और यहाँ से हम गुज़र रहे हैं, यहाँ पे भी अपार्टमेंट्स है जहाँ से हम जा रहे हैं। ये अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और बहुत प्यारे प्यारे अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ये वो एरिया, इन लोगों को तो कितनी आसानी होगी ना, जो लोग ये सिटी में रहते हैं, वो निकलें और अपना एंजॉय करें और फिर आ जाएं। हमें तो टाइम लगता है यहाँ तक आने में, कोई 40 मिनट्स तो हमें लगते हैं, 40-45 मिनट्स लगते हैं। और अब हम आ गए हैं गाड़ी में बैठने। तो इसी के साथ मेरे व्लॉग का एंड होता है। मिलते हैं आपको नए व्लॉग के साथ, दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय। नहीं, अभी 2 मुझे